नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जयराम महतो वह नाम है जो आज झारखंड की आवाज के रूप में स्थापित हो रहा है। जब वह बोलता है तब लोग खुद ब खुद उसे सुनने दौड़े चले आते हैं। स्कॉर्पियो पर खड़ा होकर एक लड़का जब भाषण देता है तब हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ यह देखने नहीं आती कि वह लड़का स्कॉर्पियो पर खड़ा होकर स्टाइल मार रहा है। भीड़ उसे सुनने आती है कि वह लड़का बोल क्या रहा है। जब जयराम बोलते हैं तब वह झारखंड के मुद्दों को लेकर बोलते हैं। झारखंड किन समस्याओं से जूझ रहा है उससे लोगों को अवगत करवाते हैं। कैसे झारखंडियों की भावनाओं के साथ सालों से खेला जा रहा है उस बारे में वह लड़का बात करता है। झारखंडियों के हक के लिए आवाज उठाता है। जयराम महतो पीएचडी के छात्र हैं। इंग्लिश लिटरेचर से वह पीएचडी कर रहे हैं। जयराम महतो एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं। विरासत में ही उन्हें आंदोलन का जज्बा हासिल हुआ। जयराम महतो भाषा आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तब वह वायरल हो जाता है। यूट्यूब हो या फेसबुक या एक्स, जयराम महतो हर जगह हिट हैं। न जाने कितने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उनके वीडियो से स्थापित हो गए। खैर, जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा के दौरान जो वोट लाए हैं उससे झारखंड के राजनेताओं की नींद उड़ी हुई है। नींद तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही उड़ गई। गिरिडीह के प्रत्याशी हाँफ रहे थे। जयराम महतो की पार्टी ने एनडीए के लिए संजीवनी का काम कर दिया, नहीं तो उनकी हवा झारखंड में और टाइट होती और सीटें कम आती। गिरिडीह तो समझिए हाथ से निकल जाता। जयराम महतो पढ़े लिखे हैं। उन्हें राजनीति की समझ कितनी है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वह मुद्दों को समझते हैं। जयराम महतो की पार्टी JBKSS यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के मैदान में आने से कई क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अगर वे दल पुराने ढर्रे की राजनीति करते रहेंगे तो उनका जयराम के सामने टिकना आसान नहीं होगा। जयराम महतो ने आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए सीधी चुनौती पेश कर दी है। आज की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कुर्मियों में एक बहुत बड़ा गैप पड़ता जा रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज कुर्मी भाजपा या यूं कहें एनडीए से छिटका हुआ है। कुछ सीटों को छोड़ दें तो वह JMM से भी छिटका हुआ है। कुर्मी समाज आज पूरी तरह किस दल के साथ है इसका आकलन राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में कुर्मी मतदाता कईयों की राजनीतिक जमीन खिसकाने को बेचैन हैं। जाहिर है अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाया तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा और आजसू को होगा, क्योंकि अब तक कुर्मी मतदाता इन दलों के साथ ही ज्यादा थे। कौन है जयराम महतो और कैसे उन्होंने झारखंड की राजनीति में सनसनी फैलाई हुई है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। जयराम कुमार महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को धनबाद के तोपचांची में हुआ। जयराम महतो के पिता कृष्ण प्रसाद महतो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। जब जयराम के पिता का देहांत हुआ तब जयराम का छोटा भाई मां के गर्भ में ही था। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में जयराम की माता ने बच्चों को पाला। जयराम की पढ़ाई नाना नानी के यहाँ हुई। पढ़ाई के दौरान जब जयराम अपने गांव आया जाया करते तब वह सामाजिक लोगों के साथ उठना बैठना करते। कम उम्र से ही उन्हें समाज के बारे में समझना बहुत आकर्षित करता था, यानी राजनीति का बीज उनके अंदर शुरू से ही था। शुरुआती दौर में जयराम राजनीति से दूर ही रहते थे, जैसा कि आज का हर युवा राजनीति से जरा दूरी ही बनाकर चलता है। इंटरेस्ट तो रहता है, ओपिनियन भी रहती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर युवा इससे दूरी ही बनाकर रखते हैं। जयराम भी राजनीति से दूरी ही बनाकर रहते थे। जयराम का पढ़ने लिखने में ज्यादा मन लगता था, लेकिन जब जयराम कॉलेज में थे तभी झारखंड राज्य में एक घटना घटी जहां कुछ ऐसी भाषाएं थीं जिन्हें यहां के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया जो झारखंड राज्य का नहीं है। यहीं से विवाद उत्पन्न हुआ और फिर क्या था, यहीं से एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई और जयराम महतो की एंट्री इस आंदोलन के जरिए धीरे धीरे राजनीति में हो गई। राजनीति का बीज वृक्ष बनने को तैयार था। जयराम गांव-गांव जाते, अपनी बातों को जनता के सामने रखते, समझाते कि भाषा आंदोलन क्या है और झारखंड का इससे कितना नुकसान हो रहा है।
उनके संबोधन से लोग प्रभावित होने लगे और उनके आंदोलन से जुड़ने लगे। जब जयराम महतो का आंदोलन शुरू हुआ तब लगा कि उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन देखते ही देखते एक नौजवान का स्कॉर्पियो पर खड़ा होकर भाषण देना और हजारों की संख्या में लोगों का हिस्सा लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। यूट्यूब हो, फेसबुक हो या एक्स, जयराम महतो का वीडियो हर तरफ छा गया। जयराम ने 2.5 से 3 सालों में लगभग 4 से 5 हजार सभाएं कर डाली। जयराम महतो का कहना है, इन सभाओं के दौरान लोगों ने अपनी मांग मेरे समक्ष रखी कि आपको राजनीति की मुख्य धारा में आना पड़ेगा, तभी आंदोलन को और धार मिलेगी, तभी झारखंड की समस्याओं का हल निकल पाएगा। जयराम महतो ने भाषा आंदोलन से शुरुआत तो की, लेकिन जैसे जैसे उनका झारखंड भ्रमण हुआ वैसे वैसे जयराम झारखंड की विभिन्न समस्याओं से अवगत होते गए। जयराम समझ गए कि झारखंड की समस्या बहुत बड़ी है, विकराल है। झारखंड की समस्या का हल राजनीतिक मंच पर आकर फ्रंट से लड़कर ही निकाला जा सकता है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी स्वराज का अनुभव नहीं हो रहा। जयराम महतो। सबसे पहले झारखंड राज्य की मांग 1912 में उठी, उसके बाद 1928 में लिखित तौर पर अलग झारखंड राज्य की मांग उठी। फिर आया 15 नवंबर 2000, जब झारखंड का उदय 28वें राज्य के रूप में बिहार से अलग होकर देश के नक्शे पर हुआ। जयराम महतो का मानना है कि जब बॉम्बे का विभाजन हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात बना। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश बना। तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना, यानी दोनों राज्यों का समझौता हुआ। अपना अपना क्षेत्र बना, अपना अपना अधिकार बना। लेकिन जब झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ तो झारखंडियों की भी कुछ आइडेंटिटी थी, परंपराएं थी, भाषा और संस्कृति थी। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी उसी कारण यह राज्य बिहार से अलग हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज 23 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका कहीं न कहीं अधिकार हमारे राज्य में है। उसी क्रम में धनबाद और बोकारो जिला जो पूर्णतः बंगाल की सीमा से सटा है, अगर हम लॉजिक भी देते तो हजारीबाग या चतरा कोडरमा का हिस्सा होता, जिसमें अगर बिहार राज्य की भाषाओं को शामिल किया जाता तो शायद कुछ लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेडियस में उस भाषा को बोलते। लेकिन वह चूंकि पूर्णतः हिस्सा दूसरे क्षेत्र का है और जो झारखंड के मूलवासी हैं वे उस भाषा को बोलते ही नहीं हैं। भोजपुरी मगही भाषा झारखंड क्षेत्र की नहीं थी। अगर धनबाद गिरिडीह क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कुरमाली, संथाली और खोरठा बोली जाती है। जयराम महतो ने इस मुद्दे को प्रखर तरीके से उठाया। देखते ही देखते छात्रों में आक्रोश आया कि आखिर झारखंड क्यों अलग हुआ है। जयराम कहते हैं, मानते हैं बिहार राज्य हमारा बड़ा भाई है, हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहे हैं, उसमें ओडिशा भी रहा है। अगर सबका बंटवारा हो चुका है, सबको अपना भूभाग मिल चुका है, सबने अपनी भाषा और स्थानीयता का आधार तय किया है, तो फिर हमारे राज्य में अलग होने के बाद भी हमें अपना स्वराज का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। जयराम कहते हैं कि लगातार चीजों को थोपा जा रहा है, कभी भाषा के नाम पर, कभी और चीजों के नाम पर। इसे लेकर छात्रों में एक असंतोष का भाव समाहित हुआ और छात्रों ने आंदोलन किया। जयराम का राजनीति में उदय, यही वो दौर था जब कुछ नए चेहरों का उदय हुआ। उसमें से जयराम महतो का नाम अचानक से सुर्खियों में आना शुरू हुआ। जयराम महतो की कोई वीडियो आई नहीं कि वह वायरल हो जाती। झारखंड में चर्चा होने लगी कि एक लड़का है जो स्कॉर्पियो गाड़ी पर चढ़कर भाषण देता है और उसे सुनने के लिए युवाओं की भीड़ देखते ही बनती है। अब तो जयराम महतो से सिर्फ छात्र और युवा ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं। जयराम में अब कुर्मी समाज के लोगों और यहाँ के छात्रों में उनका नेता नजर आने लगा। जयराम को यहीं से एहसास हो गया कि उसे राजनीति में आना ही होगा। अगर बदलाव लाना है तो फिर क्या था। जयराम महतो ने ठान लिया कि उन्हें चुनावी राजनीति में आना ही होगा। 1 मई को जयराम महतो का नॉमिनेशन था। उस दिन करीब 1.5 लाख के करीब लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में जयराम के लिए आए थे। खास बात यह रही कि ये सभी लोग अपना अपना चंदा उठाकर पहुंचे थे। उस दिन नॉमिनेशन के बाद जो जयराम की सभा हुई, उस सभा में भी लोगों ने जयराम महतो को 4 लाख रुपए चंदा दिया। जो लोग वहां पहुंचे थे उनकी भावना यही थी कि जो नए चेहरे मौजूदा राजनीति में कदम रख रहे हैं
ये ओल्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, यानी परिवारवाद और संपत्ति अर्जित करने की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जयराम कहते हैं कि उन्होंने झारखंड राज्य में साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने का संकल्प लिया है। जयराम की पार्टी ने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि जो प्रत्याशी जीतकर संसद जाएगा वह अपनी खुद की 75% सैलरी जनता को डोनेट कर देगा। करीब 2 साल पहले जयराम महतो पर एक केस हुआ था। यह केस नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग के दौरान हुआ। यह मूवमेंट छात्रों द्वारा ही किया गया था। उस दौरान लगातार परीक्षाएं कैंसिल हो रही थीं, परीक्षाएं हो ही नहीं रही थी, कोई नीति नहीं थी। जयराम महतो और कई छात्रों ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया था। जयराम का कहना है कि 2 साल पहले का केस था, न उन्हें 41 का नोटिस दिया गया, न किसी प्रकार से कोई सूचना दी गई थी। जिस दिन जयराम महतो का नॉमिनेशन था, यानी 1 मई 2024, उस दिन काफी संख्या में पुलिस उन्हें अरेस्ट करने पहुंची। जयराम का मानना है कि यह साजिश के तहत हुआ। जयराम का कहना था कि हमारी लड़ाई राज्य सरकार से थी। अगर राज्य सरकार यानी झारखंड की पुलिस आती तो हमें समझ में आता। वहां सीआरपीएफ की भी टीम आती है। यह कौन सा कानून का अनुपालन वे लोग कर रहे थे। उसके बाद पूरा प्रयास किया गया कि हमारे नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। कुछ पॉलिटिकल लोग लगातार ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव बनाते रहे। यह कौन नहीं जानता। जयराम का यह भी मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स का धन्यवाद जो उन्होंने निष्पक्ष होकर अपना कार्य किया और मेरे नॉमिनेशन पर आंच नहीं आई। जयराम ने यह भी कहा कि इस घटना के समय एक कार्ड क्या खेला गया, क्योंकि जयराम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जयराम के नाम से और 4 लड़कों ने पर्चा भरा। समझा जा सकता है कि एक नौजवान जो पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रख रहा था, जिसने एक मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ा और उसके खिलाफ साजिश हो रही थी। 4 लोग जिन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा, उनका 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर था। हर जगह जयराम कुमार महतो। यह सब वोटरों के बीच कंफ्यूजन पैदा करने के लिए था। हार कर भी हीरो बन गए जयराम। फिर क्या था, जयराम महतो ने पार्टी बनाई और नाम रखा झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति JBKSS। जयराम महतो ने कुल 8 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। जीत तो एक सीट पर भी नहीं हुई, लेकिन जो परफॉर्मेंस जयराम और उनकी पार्टी का रहा, उससे झारखंड और उसके राजनेता दंग हैं। अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में जयराम महतो कुल 3,47,322 वोट लाए। वह गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े थे। जयराम महतो ने वहां के आजसू और एनडीए के उम्मीदवार दिग्गज नेता चंद्र प्रकाश चौधरी के पसीने छुड़ा दिए थे। चंद्र प्रकाश चौधरी को कुल 4,51,139 मत मिले और उन्होंने गिरिडीह लोकसभा से जीत तो दर्ज की, लेकिन उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जयराम महतो क्या है। जयराम महतो सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, पीछा तो विधानसभा चुनाव में भी नहीं छोड़ेंगे। जयराम महतो के लोकसभा चुनाव में दमदार उपस्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो से मात्र 23,000 वोटों से ही पीछे रह गए और विजेता रहे चंद्र प्रकाश चौधरी से 1,03,817 मत पीछे रहे। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो के उदय से आजसू और झामुमो के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब तक स्थानीय वोटों पर इन्हीं 2 पार्टियों का कब्जा रहता था, लेकिन अब जयराम महतो के रूप में एक तीसरा मजबूत विकल्प झारखंड में सामने आ गया है। दरअसल एनडीए गठबंधन के तहत गिरिडीह सीट आजसू पार्टी के हिस्से आई थी, वहीं इंडी गठबंधन के तहत झामुमो को यह सीट मिली। ऐसे में जयराम को मिले बम्पर वोटों से एनडीए और इंडी के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। जयराम महतो ने गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची और कोडरमा सीट पर दमदार उपस्थिति दर्ज कर यह साबित कर दिया कि झारखंड में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वे बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। खासकर कुर्मी बहुल सीटों पर जयराम फैक्टर काम करेगा। इसकी पानगी लोकसभा चुनाव में दिख गई है। जयराम महतो के साथ युवा तो हैं ही, अब महिलाएं, बड़े बुजुर्ग भी साथ आ चुके हैं। यह लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा गया। जयराम महतो की पार्टी JBKSS पूरे झारखंड में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद और रांची में जयराम महतो की पार्टी ने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। जयराम महतो की पार्टी JBKSS ने कुल 8 उम्मीदवार इस लोकसभा में उतारे थे। गिरिडीह से जयराम महतो को मिले 3,47,322, रांची से देवेंद्र नाथ महतो को 1,32,647, हजारीबाग से संजय मेहता को 1,57,977, चतरा से दीपक गुप्ता को 1,25,066, सिंहभूम से दामोदर सिंह को 44,292,
दुमका से बनीलता टुडू को 19,360, धनबाद से इकलाक अंसारी को 79,653 और कोडरमा से मनोज यादव को 28,310 मत मिले। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली डुमरी और गोमिया विधानसभा सीट पर जयराम महतो नंबर 1 पोजीशन पर रहे। एक तरफ जहां डुमरी में आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी को 55,421 और मथुरा महतो को 52,193 मत मिले, वहीं जयराम महतो को 90,541 वोट प्राप्त हुए। इसी तरह गोमिया में सीपी चौधरी को 66,488 और मथुरा महतो को 58,828 मत मिले, वहीं जयराम महतो को 70,828 मत मिले। एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है। पोस्टल बैलेट में सीपी चौधरी को 3,243, मथुरा को 3,062, वहीं जयराम को 5,081 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में यह भी देखा गया कि कुर्मी मतदाता झारखंड में भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इस नाराजगी का असर खूंटी लोकसभा में भी बड़े पैमाने पर देखा गया, जहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। गिरिडीह लोकसभा सीट पर भी कुर्मियों की नाराजगी देखने को मिली। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।